Good morning, everyone. My name is Mohammad Umar Ansari. Today I am present my topic First World War relation and Khilafat movement. इंडेक्स इसमें हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन सी कंट्री थी इंक्लूड इसमें और कब हुई थी ये, और कि हिंदू और मुस्लिम एक प्लेटफॉर्म में कैसे आ गए थे खिलाफत मूवमेंट में, और खिलाफत मूवमेंट क्या था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या इफेक्ट पड़े थे इंडिया की इकोनॉमी और सोशली। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई थी 1914 से 1918 तक चली थी, जिसमें दो पावर थी एलाइट पावर में थी ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, रशिया, इटली, और सेंट्रल पावर में थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया और ऑटोमन एम्पायर। इसमें जो थे मेन हमारे ब्रिटेन और ऑटोमन एम्पायर था, क्योंकि ब्रिटेन जो थी, इंडिया जो थी ब्रिटेन की कॉलोनी थी उस टाइम पे, और ऑटोमन एम्पायर जो था उसके जो खलीफ थे, मतलब कि वहाँ के सुल्तान, उन्हें पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम हेड मानते थे अपने। आफ्टर वर्ल्ड वॉर इन 1920 में क्या हुआ था, इलाइट पावर जो थे उन्होंने टर्की से ट्रीटी ऑफ सल्ट साइन करा ली थी, जिसमें ऑटोमन एम्पायर जो थे वो अलग हो गए थे। इलाइट पावर ने ऑटोमन एम्पायर को बस टर्की का ही वो रख दिया था खलीफ, और बाकी ये जो देश थे इन छोटे छोटे देशों में बांट दिया था, जैसे फलस्तीन, सीरिया, लेबनान, इराक, इजिप्ट। इसी वजह से जो मुस्लिम थे पूरे देश के वो मतलब कि गुस्सा हो गए थे, और उसमें इंडियन मुस्लिम से इंक्लूड थे। इसी वजह से जो थी वो खिलाफत कमेटी बनी थी हमारी, और खिलाफत कमेटी स्टार्ट करी थी हमारे मोहम्मद अली और शौकत अली ने। बाद में इसको जो थी कांग्रेस ने खिलाफत कमेटी को मतलब ज्वाइन कर लिया था। और इस खिलाफत कमेटी का मोटिव क्या था, इसमें ये मोटिव था जो कि मतलब इंडियन मुस्लिम पर वो थे गुस्सा थे ब्रिटिश से कि हम उसके अब कुछ बात नहीं मांगी, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर को उन्होंने ऐसी ट्रीटी और सल्ट साइन करा दी थी। वो गुस्सा थे, इस वजह से वो ब्रिटिश का अगेंस्ट जाना चाहते थे, जिसमें वो बाइकआउट कर रहे थे ब्रिटिश गुड, और उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। 19 अक्टूबर 1919 में खिलाफत डे था, जिसमें कि जॉइंट कॉन्फ्रेंस हुई थी हिंदू और मुस्लिम्स की जॉइंट कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें महात्मा गांधी जो थे लीडर थे। इस कॉन्फ्रेंस की इनकी वांट क्या थी, इनकी ये थी वांट कि ये साथ में मिलके दोनों इंडिपेंडेंस ले पाए, और ये जो थी खिलाफत मूवमेंट वो बाद में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मर्ज हो गया था। और आगे इसमें हम अब पढ़ेंगे कि खिलाफत मूवमेंट में हिंदू और मुस्लिम जो थे एक ही उसमें प्लेटफॉर्म में कैसे आ गए थे। वो इसलिए आ गए थे एक ही पैक्ट में, क्योंकि मुस्लिम्स जो थे वो बाइकआउट कर रहे थे ब्रिटिश गुड्स को, उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। और जो हिंदूज थे जैसे गांधी जी थे, उन्हें मतलब ये चाहते थे कि आज़ादी चाहिए उन्हें, है ना। तो फिर उन्होंने क्या, हमारी परेशानी एक ही है, वो है ब्रिटिश, तो वो साथ में मिलके उनके अगेंस्ट जा रहे थे, जिससे एनसीएम मतलब हुआ था, मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और ये जो यूनिटी थी हिंदू और मुस्लिम की, ये बहुत बड़ी की थी इंडिपेंडेंस की 1947। आगे हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट क्या थे, मतलब कि क्या क्या इफेक्ट हुए थे इसमें, नेशनलिज्म कैसे जागा था इंडियंस में, और क्या इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन बन गई थी। इम्पैक्ट क्या थे वर्ल्ड वॉर के इंडिया के। जो वर्ल्ड वॉर थी उसके लिए जो थे ब्रिटिश, उनके इंक्रीज हो गए थे एक्सपेंडिचर, जैसे लड़ाई के वहाँ के सोल्जर के खर्चे वर्चे वो थे मतलब इंक्रीज हो गए थे। तो उसी वजह से उन्होंने वॉर के लिए लोन्स ले रखे थे जिन्हें उन्हें चुकाना, तो इस वजह से उन्होंने इंडिया पे वो टैक्सेस बढ़ा दिए थे, क्योंकि ब्रिटिश की कॉलोनी थी इंडिया, यहाँ पे टैक्सेस बढ़ा दिए थे। तो फिर जो थे प्राइस बहुत सारी चीज़ों के बहुत ऊपर चले गए थे, जिसके लिए कॉमन पीपल उसे मतलब कि बहुत परेशानी में आ गए थे कि अब उनके पास गुजारा करने के लिए बहुत ही कम चीज़ें थी अब। और विलेजेस जो थे, विलेजेस में से सोल्जर जो थे उन्हें फोर्स करके मतलब लिया जा रहा था आर्मी में कि आओ तुम लड़ो वर्ल्ड वॉर, ऐसे था। और जो विलेजेस थे वो मतलब गुस्सा हो गए थे। और इसकी बीच में क्रॉप फेलियर्स आया था, जिसमें कि खाने की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो वहाँ के सोल्जर्स को खाना इंडिया से पहुँचा रहे थे, इस वजह से। और इसकी वजह, और इसी के साथ साथ एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक एक बीमारी भी आ गई थी, जिसके में 1920 के मतलब डाटा के उस हिसाब से पता चला कि 12 से 13 मिलियन जो लोग थे इस बीमारी की वजह से मर गए थे।
थैंक यू।